मुझे नहीं पता मेरी पिन कौन सी थी, कब कौन सा लेवल था, मुझे कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि जब मैंने ये आरसीएम बिजनेस शुरू किया तो मैं ऑलरेडी एक ऐसी जॉब में काम करता था जहाँ सम्मान मिलता था। ऑफिस में आके सर बोलते थे लोग, तरह तरह के लोगों के काम रहते थे और पैसे भी कुछ ना कुछ आ रहे थे। तो उस समय आरसीएम से जो 1500 रुपए जो आते हैं ना, उनको लेके मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन मुझे यहाँ ये पता चला कि यहाँ यदि मैंने एक बार मजबूती के साथ काम कर लिया तो यहाँ लाइफ टाइम काम करना नहीं पड़ेगा, यहाँ लाइफ टाइम हमें जॉब में हमेशा भागना नहीं पड़ेगा। ये चीज मुझे समझ में आई और इसी लाइफ को जीने के लिए मैंने दमदारी के साथ काम करना शुरू किया। और पहली बार मैं 2014 में खुर्जा से भीलवाड़ा गया आरसीएम कंपनी की विजिट करने के लिए। और मैं एक ऐसा शख्स था जिसे किसी सीनियर अपलाइन ने नहीं कहा कि आपको भीलवाड़ा चलना है। मैं पिकअप सेंटर पे गया, वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि आरसीएम के कुछ लीडर कंपनी विजिट करने गए हुए हैं। तो मैंने कहा भाई मैं भी जाऊंगा, तो मैं खुद ही बस से गया, घुसी, वहां पहुंचा और वहां जाने के बाद मैंने देखा कि यार जिंदगी में यदि कोई काम करने लायक है तो ये आरसीएम ही है। यहाँ पैसा भी आप जितना चाहो कमा सकते हो और लाइफ में जो भी आपको चाहिए, सम्मान यदि चाहिए आपको तो इस स्टेज पे आपको मिल सकता है। आपको सेहत चाहिए तो यहाँ मिल सकती है। बाहर तो लोग अपने काम में इतना ज्यादा फंस जाते हैं, अपनी जॉब में इतना ज्यादा फंस जाते हैं, इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि वो बीमार हो जाते हैं। लेकिन आरसीएम बिजनेस का पहला ही उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, है जी नहीं? स्वास्थ्य रक्षा है नहीं? तो अगर हम स्वास्थ्य रक्षा पे काम करेंगे तो हमारी खुद की तो सेहत अच्छी रहेगी, साथ ही साथ हम औरों की भी सेहत अच्छी रख सकते हैं। तो आज मुझे कुछ जिम्मेदारी दी गई है। आप सभी लीडर्स का बहुत बहुत स्वागत है आज की शानदार मिशन रॉयल्टी स्कूल में। मैं सभी लीडर्स का स्वागत करता हूं और आज हम करेंगे बिजनेसमैन के जीवन में सपनों को साकार करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को लेकर बातचीत करेंगे। हम सब लोग बिजनेसमैन है ना? चाहे कोई मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन वो जो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस वुमेन, बिजनेसमैन, हम ऑलरेडी जाने अनजाने में एक बहुत बड़े बिजनेस में आ चुके हैं। और बिजनेस में आए भी इसलिए हैं कि हमारे कुछ सपने हैं और उन सपनों को हम पूरा करना चाहते हैं। ऐसा ही है ना जी? हमें बताया गया था कि आरसीएम बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां से सपने पूरे किए जाते हैं, जो हम बाहर सोच भी नहीं सकते वो यहां से पूरा हो सकता है। तो ये सपने पूरे करने का बिजनेस है। रोटी कमाने के लिए, मकान बनाने के लिए तो बाहर ऑलरेडी हम कुछ ना कुछ काम कर ही रहे हैं। जैसे कि मैं भी जॉब कर रहा था, मास्टर जी भी जॉब कर रहे हैं, डॉक्टर साहब है हमारे बीच में, एक बार जबरदस्त ताली डॉक्टर साहब के लिए। ये सब लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। रतिराम जी स्कूल चला रहे थे अपना, काफी अच्छा काम चल रहा था। लेकिन हमारी जो लाइफ में जो सपने हैं ना, वो सपने पूरा करने का हमें कोई सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। आरसीएम बिजनेस के रूप में हमें वो शानदार प्लेटफॉर्म मिल पाया, लेकिन उसे हम पूरा कैसे करेंगे? कुछ पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम। नमस्कार, आज हम बिजनेसमैन के जीवन में सपनों को साकार करने के महत्वपूर्ण कदमों पर चर्चा करेंगे। कौन से वो कदम हैं जिन पे हम चल के कामयाब हो सकते हैं? तो आप तैयार हैं जी उन कदमों पर चलने के लिए? यस। हर एक सफल व्यवसायी के पीछे उनके सपने, मेहनत और रणनीति की कहानी होती है। कोई अचानक ही कामयाब नहीं हो जाता, किसी के सपने अचानक ही पूरे नहीं हो जाते। उसके पीछे एक रणनीति बनती है, एक स्ट्रेटजी होती है जिसपे व्यक्ति काम करता है और वो कामयाब हो जाता है। लेकिन रणनीति भी हमारी एक प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, पूरे मेहनत के साथ करनी चाहिए। रणनीति तो हमारी बन गई, लेकिन हम उसमें मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। और मेहनत भी कैसी मेहनत? सख्त मेहनत करनी पड़ेगी, जबरदस्त तरीके से, क्योंकि आसान काम तो हम ऑलरेडी बाहर कर ही रहे। तो हमें सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सपनों को सफल करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के साथ साथ हमें प्रॉपर एक अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, यानी कि हमारा जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जी मैं रॉयल्टी अचीवर बनूंगा। कब बनोगे जी? कुछ नहीं पता। स्पष्ट होना चाहिए कि जून में मैं सो
पिन पर जा रहा हूं, सितंबर में मैं इस पिन पे जा रहा हूं, कंपनी की जो एनिवर्सरी का जो प्रोग्राम होगा मैं उस पिन के लिए काम कर रहा हूं, मेरे पास वो पिन होनी चाहिए। तो हमें स्पष्ट एकदम पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है। सपनों को स्पष्ट कैसे करें? सबसे पहले अपने सपनों को स्पष्ट करें और सटीक रूप से पहचानें। स्पष्ट गोल होना चाहिए कि मैं रॉयल्टी अचीवर तो बनूंगा, लेकिन रॉयल्टी में मुझे कौन सी पिन चाहिए? मैं गोल्ड पिन के लिए प्लानिंग कर रहा हूं, स्टार गोल्ड के लिए प्लानिंग कर रहा हूं, या मेरी प्लेटिनम की तैयारी होगी, या मैं स्टार प्लेटिनम के लिए प्लान कर रहा हूं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि मेरी पिन कौन सी है, और साथ ही साथ मुझे उसका ये भी पता होना चाहिए कि वो पूरी कब करनी है। मेरा जून का टारगेट है या सितंबर का टारगेट है, तो ये एग्जैक्ट यदि आप लिख लेंगे अपने सीनियर अपलाइन के साथ बैठ के, तो उसको लेके ठोस प्लानिंग हो सकती है। जब हम शादी या कोई घर में फंक्शन करते हैं तो क्लियर हो जाता है कि इस डेट को ये प्रोग्राम होगा, तो वो जब डेट फाइनल हो जाती है, प्रोग्राम फाइनल हो जाता है, तो सारी तैयारियां होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे ही हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना चाहिए। लक्ष्य निर्धारण के लिए बड़े सपनों को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटें। अगर मैं रॉयल्टी का प्लान कर रहा हूं या मैं टेक्निकल का प्लान कर रहा हूं, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे यदि टेक्निकल अचीवर बनना है तो मुझे 2 रॉयल्टी अचीवर बनाने ही पड़ेंगे। तो वो 2 रॉयल्टी अचीवर कौन से हैं? उन 2 रॉयल्टी अचीवर्स के भी नीचे कोई ना कोई स्टार पिन जरूर होगी, कोई विनर होगा, कोई रनर होगा, कोई ईगल भी होगा, तो ये ओपनर भी होगा, कोई ना कोई तो होगा, वो तभी वो टेक्निकल अचीवर बन सकता है। तो बड़े सपनों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटना होगा। समय सीमा तय करें, प्रत्येक लक्ष्य के लिए समय सीमा का निर्धारण करें, यानी कि टाइम बाउंड होना चाहिए। जैसे मैं बता रहा था कि जो भी हम टारगेट ले रहे हैं कि हम 10 तारीख तक इतना बिजनेस कर लेंगे, 20 तक इतना कर लेंगे और 25 तक इतना कर लेंगे, और लास्ट में जो बचा हुआ है 10% टारगेट हम उसे अगले 5 दिन में कर सकते हैं। तो ये हमें अपने लक्ष्य के बारे में प्लान करना चाहिए। साथ ही साथ योजना बनाएं। हम कोई भी काम करते हैं उसके लिए हमें प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। तो प्लानिंग कैसी हो? बिजनेस प्लानिंग, एक ठोस बिजनेस योजना हमें बनानी है जिसमें आपके व्यवसाय के हर पहलुओं का विवरण हो। यानी कि जो हमारी प्लानिंग है ना, उसमें सब कुछ होना चाहिए कि हमें कितने लोगों की नई ज्वाइनिंग करवानी है, कितने लोगों को डायमंड क्लब करवाना है, कितने लोग मेरी टीम में प्री डायमंड क्लब होंगे, कितने लोग ओपनर बनेंगे, कितने ईगल बनेंगे। ये पूरी प्लानिंग जब होगी हमारी, तो हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। उसके साथ साथ हमें ये देखना पड़ेगा कौन कौन से हमें संसाधन जुटाने पड़ेंगे। जब हम किसी बिजनेस को करते हैं, जब हम काम करना शुरू करते हैं, तो हमें उसके लिए कुछ टूल्स की भी जरूरत पड़ती है, हमें मीटिंग सेमिनार्स की भी जरूरत पड़ती है। तो हमारी बड़ी पिन के लिए हमें कौन कौन से वो संसाधन की जरूरत पड़ेगी, उन सब की हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। रणनीतिकार से परामर्श लें। कोई भी जब हम बिजनेस करना शुरू करते हैं तो एक्सपर्ट ओपिनियन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जो हमारे बिजनेस में हमारे मेंटोर हैं, कोच हैं, उनके साथ आप बैठें, उन्हें बताएं कि सर मेरी टेक्निकल की प्लानिंग है, मेरी रॉयल्टी की प्लानिंग है, रॉयल्टी में भी अगर मैं गोल्ड से स्टार गोल्ड जा रहा हूं तो मेरी ये प्लानिंग है, और मेरे पास ये संसाधन है, मेरे पास बिगनर इतने हैं, ओपनर इतने हैं, टोटल परचेजर इतने हैं, और इसमें 1500 पीवी वाले इतने हैं, 2500 वाले इतने हैं, 5000 वाले इतने हैं, और 10,000 वाले साथी मेरे साथ इतने हैं। ये चीजें जब अपने सीनियर मेंटर्स के साथ आप बैठोगे तो वो आपको बता पाएंगे कि आपको कितना और मटेरियल चाहिए और आप उसे कैसे कंप्लीट करके अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं। आगे चलते हैं। मेहनत और समर्पण बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी काम को करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। हम जब जिंदगी में कोई भी काम करते हैं तो बिना मेहनत के तो कोई होता नहीं है जी। अगर आप बाहर भी यदि आप देखें, हम जो जॉब कर रहे हैं वहां भी कहीं ना कहीं मेहनत ही हमें करनी पड़ रही है। तो आरसीएम बिजनेस में भी मेहनत बहुत जरूरी है। मेहनत भी कठिन परिश्रम, बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। यानी कि अगर हम ये सोचें कि आरसीएम में जुड़ गए और केवल सामान खाते रहे और ये करते करते हम रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर या हम डायमंड बन जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी भूल है हमारी। हमें उसके लिए एक ठोस प्लानिंग करनी पड़ेगी और हर वो काम करना पड़ेगा जो हमारे मेंटोर के द्वारा बताया जाता है। लगातार सीखें।
कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक मिशन रॉयल्टी स्कूल में चले गए, 2 सेमिनार में चले गए, और वहां जाने के बाद जब हमारे सीनियर लीडर हमसे बोलता है कि सर आज 30 तारीख को अलीगढ़ के अंदर प्रमोद गुलाटी जी का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, 30 जून में, इसी महीने है, आपका कोई सीनियर लीडर आपसे बता रहा है, आप ये कहोगे कि पिछली बार तो हम गए थे, वही बात बताएंगे? नो, ऐसी बात नहीं है। हर मीटिंग में, हर प्रोग्राम में, हर किसी इवेंट में कुछ ना कुछ नया एग्जाम्पल होता है, नई कोई ना कोई ट्रेनिंग होती है। भले ही वो लीडर वो सेम ही हो, लेकिन उसका बताने का तरीका, उसकी जो बातचीत है वो हर दिन कुछ ना कुछ नई होती है। जैसे अखबार में डेली नई खबर आती है, ऐसा नहीं कि अखबार में डेली वही खबर आ रही है, तो जैसे अखबार में डेली न्यूज आती है, डेली अपडेट होता है, ऐसे ही हर मीटिंग में कुछ ना कुछ नया आपको सीखने का मिलेगा, कुछ एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तीसरी चीज, समर्पण के साथ काम करें, अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो जाएं। अगर आपका टारगेट है रॉयल्टी का, तो आप ईश्वर को हाजिर नाजिर मान के पूरे समर्पण भाव से उस टारगेट के लिए काम कीजिए। जब आप पूरे समर्पण से काम करेंगे तो आपका टारगेट 100% पूरा होगा। जब हम ईश्वर से कोई प्रार्थना करते हैं और समर्पण हो जाते हैं, ईश्वर को भी उसमें साक्षी मान लेते हैं कि हे प्रभु, मेरी ये कामना है और आपकी इसमें हाजिर नाजिर मैं मान के आपको मैं इस बिजनेस में, आपको इसमें अपना गवाह बनाता हूं। तो जब हम ईश्वर को कनेक्ट कर लेते हैं, अपने आप को उस टारगेट के प्रति समर्पण कर देते हैं, तो वो टारगेट हमारा पूरा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेटवर्किंग और संबंध निर्माण। आरसीएम बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है और संबंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें लोगों का नेटवर्क भी बनाना है और हमें अपनी टीम और अपने साथियों के साथ संबंध भी अच्छे बनाने। नेटवर्क बनाएं, अपने उपयोग व अन्य पेशेवरों के साथ जुड़े। हम मान लो किसान है, तो ऐसा नहीं कि हमें किसानों के साथ ही जुड़ना है, हमें डॉक्टरों से भी बात करनी है, हमें मास्टरों से भी बातचीत करनी है, हमें इंजीनियर भी चाहिए, हमें हाउसवाइफ भी चाहिए, हमें सभी तरह के लोग चाहिए, हमें स्टूडेंटों की भी जरूरत है, क्योंकि स्टूडेंट एक ऐसी पावर होती है, वो जिस दिशा में चल पड़ती है उस तरफ बड़ी तेजी के साथ काम होने लगता है। तो हमें सभी तरह के लोगों को अपने साथ जोड़ना है, संबंध बनाए, ग्राहकों को, निवेशकों और सहयोगियों के साथ मजबूत संबंध बनाए। यानी कि जो हमारे साथ काम कर रहे हैं लोग, हमारी टीम जो है, हमारी अपलाइन हो, हमारी डाउनलाइन हो, हमारे रिलेशन उनसे ऐसे होने चाहिए जैसे हमारे अपने रिलेटिव्स के साथ, हमारे जैसे ब्लड रिलेशन होते हैं अपने भाई से, अपनी फैमिली के और मेंबरों के साथ, क्योंकि हमें पीढ़ियों का बिजनेस करना है, हमें हमेशा के लिए काम करना है, तो हमारा रिलेशन मजबूत होना चाहिए। हमें अपने ग्राहकों से भी अच्छा रिलेशन बनाना चाहिए। कुछ लोग आरसीएम बिजनेस में आएंगे, वो केवल ग्राहक ही रहेंगे, वो जुड़ेंगे नहीं कभी जिंदगी में, तो हमें भी उनके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने, टाइम टू टाइम उनका फीडबैक लेते रहें, जब भी वो हमसे कुछ मांगे तो हमें तुरंत देने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा ना हो कि जब हम बिगनर थे तब तो हम पहली कॉल जैसी उसने की कि भाई हेल्थ कार्ड चाहिए डॉक्टर साहब तेजी के साथ जा रहे हैं, अब जैसे ही रॉयल्टी अचीवर बन गए कि भाई आज टाइम नहीं है, 2 दिन बाद आऊंगा मैं। तो हमें हमेशा कभी अपने ग्राहक के साथ इस तरह का एटीट्यूड ना रखें कि आज हम बड़े आदमी बन गए, हमेशा उसे सर्विस दें। अगर वो आज हमसे 2000 का ले रहा है तो 10,000 और 20,000 का भी हम ही से लेगा। तो एक बार नेटवर्क मार्केटिंग इवेंट्स, यानी कि विभिन्न उपयोगी सम्मेलन और इवेंट्स में भाग लें। जैसे आज मिशन रॉयल्टी स्कूल है, ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमें इस तरह का कोई इवेंट यदि हमारे पास आता है तो हमें उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। अगर हमारी वीकली मीटिंग भी हो रही है 500 सेंटर पे, तो उसमें भी हमें पूरे एक्साइटमेंट के साथ, पूरे जोश के साथ टीम को इनवाइट करना है। या कोई बड़ा इवेंट आ रहा है, जैसे कि दिल्ली में 7 जुलाई को नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम आ रहा है, तो आप उसकी भी प्रमोशन करें। कोई भी इवेंट आए उसकी बढ़ चढ़ कर आप खुद से उसमें इन्वॉल्व हो, उसकी प्रमोशन भी बढ़ चढ़ के करें, क्योंकि जो इवेंट्स को कैश करेगा वही आरसीएम बिजनेस में ऐश करेगा। तो कर सकते हैं जी प्रोग्राम को
यस, तो एक बार जबरदस्त ताली अपने लिए बजा सकते हैं, क्योंकि कुछ साथी मुझे सोते हुए नजर आ रहे हैं। ये तालियां सोने का काम करती है। अगर आपको अपनी नींद भगानी है ना तो ताली बजा, एक बार ऊपर हाथ खड़े करके ताली। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो मीटिंग शुरू हुई है, ट्रेनिंग अभी शुरू हुई है, अभी तो गुरुदेव का भी आना बाकी है। तो अब अगर अभी से ही हम सो जाएंगे तो आगे क्या होगा हमारा। तो जब भी आपको लगे, ये मुझे जब भी लगेगा कि अब हमारे ऑडियंस सो रहे हैं तो मैं तालियां बजवा दूंगा। ठीक है जी, आगे चलें। यानी कि नए नए जो हमारे साथ विचार आते हैं, नवाचार यानी कि नए नए विचार और अनुकूलन, यानी कि नई नई जो चीजें हमारे बिजनेस में या हमारे सिस्टम में, हमारे समाज में जो आती है ना, उन्हें हमें हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए। अपने व्यवसाय में नई तकनीकी और विचारों को लागू करें। कोई भी चीज यदि हमें नई चीज पता चल रही है, जैसे कि अभी हमारे आरसीएम बिजनेस में एक नई चीज आई, तेजस। शुरुआत में आपने सुना होगा तेजस बुनियाद, तेजस मैन। तो तेजस बुनियाद था उन नए लोगों के लिए जिनकी आरसीएम बिजनेस में अभी ज्वाइनिंग हुई है। एक तेजस मैन के नाम से भी कोर्स शुरू हुआ। कुछ लोगों ने तुरंत रजिस्ट्रेशन कर लिया, कुछ लोग सोचते ही रहे और कुछ लोग आज भी सोच ही रहे होंगे। तो कोई भी अगर ऐसा इस तरह का तकनीकी आ रही है, कोई विचार आ रहा है कंपनी की तरफ से, तुरंत एकदम भूखे शेर की तरह एकदम टूट पड़ो उसके। जितना जल्दी आप उसे सीखोगे उतना ही जल्दी आप उसे टीम में प्रमोट भी कर पाएंगे और बता भी पाएंगे। फीडबैक लें ग्राहक और कर्मचारी, यानी कि जो हमारे साथ जो ग्राहक जुड़े हुए हैं, जिन्हें हम रेगुलर सामान देते हैं, उन लोगों से रेगुलर टच बना के रखें। उनसे पूछते रहें कि प्रोडक्ट कैसा लगा, आपको जो मैंने प्रोडक्ट दिया था वो आपने खाया कि नहीं खाया, न्यूट्रीचार्ज वोमेन जो मैंने आपको दी थी आपने रोज रात को सोते टाइम खाई है कि सुबह ब्रेकफास्ट में खाई है, या पूछते रहें। बहुत सी बार लोगों को आप बताएंगे लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ ना कुछ गलत कर लेते हैं। आप उनसे पूछें कि सर वो जो गामा ओरिजिनल जो मैंने आपको दिया था, वो गामा ओरिजिनल आप खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, कितने टाइम खा रहे हैं, कितनी डोज ले रहे हैं, कितने खाना खाने से पहले ले रहे हैं। जब आप इस तरह का उनके साथ रिलेशन रखेंगे तो उन्हें लगेगा यार ये व्यक्ति मेरी बहुत केयर करता है। जैसे पूजा बहन जी बहुत अच्छा न्यूट्रीचार्ज पे काम करती है, एक बार जबरदस्त ताली इनके लिए। यदि इनका न्यूट्रीचार्ज को लेकर अच्छा काम चल रहा है तो ये कहीं ना कहीं कस्टमर से अपने से लगातार टच में रहती होंगी, पूछती होंगी बहन जी आपने वो न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट खाया क्या, S5 खाया क्या, न्यूट्रीचार्ज वोमेन यूज की क्या, आपके पति ने न्यूट्रीचार्ज मैन लिया क्या, क्योंकि इनका स्पेशल इसी पे काम रहता है। तो ये जरूरी है। साथ ही साथ जो हमारी टीम में जो जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों के साथ भी आप बैठ के काउंसलिंग करें, बैठें उनसे पूछें यार हम और ऐसा क्या करें जो हमारा बिजनेस और ग्रो हो, ऐसा हम क्या करें कि हमारी वीकली मीटिंग और ज्यादा बड़ी हो, ऐसा हम क्या करें कि हमारी होम मीटिंगें और ज्यादा बढ़ने लगे, ऐसा हम क्या करें कि हमारी स्टेशन और ज्यादा बढ़ने लगे, ऐसा हम क्या करें कि हमारी ज्वाइनिंग और ज्यादा बढ़ने लगे। तो ये यदि हम बातचीत करते रहेंगे तो हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा और हम डे बाय डे अपने आप को सुधार कर सकते हैं। परिवर्तन को अपनाएं, बाजार के बदलते हुए रुझानों के अनुसार खुद को डालें। ऐसा नहीं कि पुराने ढर्रे पे हम चल रहे हैं, अगर कुछ नया आ रहा है तो उस नए को हमें अडॉप्ट करना चाहिए। कुछ भी नया आ रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आज हम जो यहाँ मीटिंग कर पा रहे हैं स्लाइड के माध्यम से, ये भी एक नया चीज है। पहली बार हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ नया ही होता है। कोट पहनना भी हर आदमी बचपन से कोट नहीं पहनता, वो भी इसके लिए नया ही है। जब कोई यहाँ बिगनर बन के आता है तो उसे बोला जाता है कि सर अगली बार जब आप आएंगे तो ड्रेस कोड में होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैं तो कंपनी में मैनेजर था, ये टाई कोट ये ऑलरेडी मैं पहनता था वहां भी, लेकिन वहां ऐसी कल्चर नहीं थी कि परमानेंट ही पहनना होता है। जब कोई स्पेशल मीटिंग हो, कोई सीनियर का आना जाना हो, तभी आनंद फानंद में लोग टाई लगाते थे। और आरसीएम में तो डे वन से बताया जाता है कि आप ड्रेस में अपडेट रहिए। जब मैं एक बार, मुझे याद है एग्जैक्ट, ये मुझे पता नहीं मेरी पिन कौन सी थी, सर ने कहा दादरी में, सुनील सर ने कहा भाई दादरी में आना है, प्रोग्राम है आपको। मैं गया और मैं जीन्स और टी शर्ट में गया, क्योंकि मैं डेली फॉर्मल ड्रेस तो मैं डेली पहनता था। मुझे लगता था कोई छुट्टी का दिन हो और उस दिन मैं स्पोर्ट्स शूज पहनूं, जीन्स पहनूं, टी शर्ट पहनूं,
वो मुझे पहनना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि ये पैंट शर्ट जूते ये डेली मेरी लाइफ में रहता था। तो उस दिन भी मैं वहां गया, तब मैं ज्यादा इतना आरसीएम की बारीकियों को नहीं समझता था कि वहां मीटिंग में हमें कैसे जाना चाहिए। तो जब मैं स्टेज पे सर ने बुलाया तो मुझे भी वहां एक मोमेंटम दिया गया, एक ट्रॉफी दी गई, और वो ट्रॉफी आई थिंक मुझे याद नहीं है कितने बजी, लेकिन सर ने मेरे कान में कहा कि चौधरी साहब अगली बार जब आप आएंगे आपके सीने पे जब पिन लगेगी तो ड्रेस कोड में आप होना चाहिए। तो यहाँ पहले ही दिन से बताया जाता है कि ड्रेस कोड में आइए। हमारी हो सकता है आदत टाई पहनने की ना हो, कोट पहनने की ना हो, लेकिन हमें हमेशा नए 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 बदलावों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। बदलाव के साथ जो जितनी जल्दी बदल जाएगा वो उतनी तेजी के साथ ग्रो हो जाएगा। तो बदलने के लिए तैयार हैं? यस। अगर आप बदलने के लिए तैयार हैं तो बहुत तेजी के साथ आप ग्रो हो पाएंगे। आज जैसे कि हमारे बीच में कुछ साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को लेकर अपनी एजुकेशन को अपग्रेड किया। कुछ साथी हमारे आज भी ऐसे ही हैं जो बीए, बीकॉम, बीएससी ये डिग्रियां पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ विशाल जादौन जी एक बार जबरदस्त ताली उनके लिए। उन्होंने बीबीए नेटवर्क मार्केटिंग को करना पसंद किया क्योंकि उन्हें बाजार के बदलते हुए सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपनी एजुकेशन को बदलना पड़ेगा। आगे चलते हैं हम, वित्तीय प्रबंधन करें। ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। जब कहीं आरटीपी का जिक्र आता है कि भाई वो फला डेट को आरटीपी है और वहां जाना है, वहां 2500 रुपए की टिकट है, वहां का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो 2500 रुपए का होगा, तो आदमी जेब को तलाशने लगता है, यार 2500 रुपए कैसे लाऊं, क्या करूं। जब कहीं मीटिंग सेमिनार में जाना होता है, जैसे भी मान लो भीलवाड़ा जाना है, तो कहां से पैसे आएंगे। तो हमेशा हमें अपने फाइनेंस का मैनेजमेंट करना चाहिए कि कब हमें कितने पैसे की जरूरत होगी, तो उसके लिए हमें पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। वित्तीय संसाधनों का सही से प्रबंधन करें। जो आपके पास आपके संसाधन हैं, वो आपकी जॉब से जो आपको इनकम आ रही है, आरसीएम से जो इनकम आ रही है, उसका प्रॉपर यूज करना आप सीखें। कहां किस पैसे का यूज करना है, कितने पैसे से मेरी परचेजिंग होगी, कितने पैसे के लिए मुझे फील्ड में जरूरत पड़ेगी और कितने पैसे की मुझे ट्रेनिंग के लिए जरूरत रहेगी, ये सब हमें प्लान करना पड़ेगा। अनावश्यक खर्चों पर हमें नियंत्रण करना है, यानी कि जो हमारे एक्स्ट्रा खर्चे हैं उन्हें हमें रोकना होगा और उस खर्चे को बचा के हमें अपने बिजनेस के ऊपर लगाना होगा। लाभ को पुनः निवेश करें ताकि आपका व्यवसाय बढ़ सके। आरसीएम बिजनेस से जो आपको इनकम आ रही है, आप उस इनकम को आरसीएम बिजनेस पर ही लगाएं, क्योंकि आरसीएम के अलावा भी आपकी इनकम कुछ ना कुछ तो है, परिवार तो आपका उसी से चल ही रहा है। तो यदि हम सोच रहे हैं कि आरसीएम से जो 5000 रुपए आए हैं, मैं इन 5000 से घर का राशन लिया हूं और बच्चों की स्कूल की फीस जमा कर दूं, तो ये आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। वो 5000 जो आपको आरसीएम से आए हैं, उसके लिए आप अपनी ड्रेस बनवा सकते हैं, कुछ टूल खरीद सकते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे आपके बिजनेस से जो 5000 आए हैं वो 10,000 में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि बिजनेस में इनकम बढ़ाने का जो तरीका है वो निवेश है। आप जितना ज्यादा निवेश करेंगे उतना ज्यादा हमारे बिजनेस में ग्रोथ होती है। तो आरसीएम में पैसे का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर खर्च करना पड़ता है, टूल के ऊपर खर्च करना पड़ता है, उसके लिए आप खर्च कर सकते हैं। आगे चलते हैं, मानसिकता और प्रेरणा, यानी सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, हमेशा सकारात्मक और आशावादी रहें, हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचें। मिशन रॉयल्टी स्कूल पलवल में हो रहा है तो क्यों हो रहा है? यस, हो रहा है तो अच्छा हो रहा है। वहां क्या अच्छा हो सकता है? वहां और ज्यादा टीमें आ सकती है और ज्यादा कंपटीशन हो सकता है। अब यदि पहासों में हो रहा है तो क्यों हो रहा है? यहां भी प्लस पॉइंट है कि जहां हम 10 लोग वहां जा रहे थे, यहां हम 100 लोग बैठ सकते, ज्यादा लोग सीख सकते हैं, ज्यादा हमारी टीम में अचीवमेंट आ सकती है। तो हमेशा कोई भी यदि हमारी एक्टिविटी में परिवर्तन आ रहा है तो उसे लेके हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और आशावादी रहना चाहिए कि इससे हमें और ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। प्रेरणा स्रोत खोजें, अपनी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा प्रेरणादायक व्यक्ति रखें, कोई प्रेरणादायक कहानी रखें जिससे आप इंस्पायर हो, आपको वो कहानी, वो व्यक्ति हमेशा आपको इंस्पायर करे। या वो व्यक्ति भी, उसके आदमी के आगे भी तो चुनौतियां आई होंगी, वो भी तो टिका रहा, वो भी तो डटा रहा, वो डटा रहा तो वो आज इस बिजनेस का टेक्निकल है, वो इस बिजनेस का एमराल्ड है। आप एग्जांपल ले सकते हैं कि रामेश्वर दयाल जी चिनाई मिस्त्री का काम करने वाले व्यक्ति, जिनका काम
जिनकी इनकम से घर की रोजी रोटी चलती होगी, उस व्यक्ति ने आरसीएम बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लिया और आरसीएम को ही उन्होंने सब कुछ माना। आज वो आरसीएम बिजनेस से हम राज जैसी पिन पे हैं। तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने प्रेरणा हमें लेनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ साथियों की हमें प्रेरणा लेनी पड़ेगी जो हमें आगे बढ़ने के लिए हमें मोटिवेट करेंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हमें दिमागी तौर पे भी स्वस्थ रहना है और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहना है। हमें अपने खान पीन का ध्यान रखना है। न्यूट्री चार्ट जब हम लोगों के लिए प्रमोट करते हैं, हम बताते हैं कि प्रोटीन खाना क्यों जरूरी है, तो क्या हम खुद भी प्रोटीन खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि हम थोड़ी देर बैठ रहे हैं और बैठते ही हमें नींद आ रही है तो इसका मतलब प्रोटीन की कमी है। तुरंत अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए। जब प्रोटीन की बॉडी में कमी रहती है तो हमें सुस्ती आती है, नींद आती है और हमें अपने हाइट वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन लेना चाहिए। हमें अपने दिमागी तौर पर भी फिट रहना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें मीटिंग सेमिनार में आना चाहिए, योग प्राणायाम करना चाहिए, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए हमें जाना चाहिए। तो हमें मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों तरीके से फिट रहना बहुत जरूरी है। यदि हम फिट रहेंगे तो हम एनर्जेटिक तरीके से बात कर पाएंगे और ज्यादा मेहनत कर पाएंगे। रह सकते हैं जी? तो एक बार दोबारा से अपने लिए ताली बजा सकते हैं क्योंकि कुछ साथी फिर सो रहे हैं। एसी डॉक्टर साहब ने एसी बहुत बढ़िया चला दिए तो नींद बढ़िया आ रही है इसमें। सपनों को साकार करने का सफर आसान नहीं, लेकिन सही दृष्टिकोण, मेहनत और रणनीति से कुछ भी संभव है। सपनों को पूरा करना आसान नहीं है। अगर ऐसे ही सपने पूरे हो जाते तो हर आदमी सपने देखता और पूरे हो जाते। उन सपनों के लिए हमें सही दृष्टिकोण यानी पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करना पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि बिना मेहनत कुछ भी हो जाएगा। जैसे कि मास्टर जी हमारे एक बहुत अच्छा डायलॉग बोलते हैं, आलसी लोगों पर कभी मेहनत, वो आलसी लोगों पर कभी किस्मत मेहरबान नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमें हमेशा मेहनत करते रहना है और जो लोग मेहनत करेंगे 100% उन्हें रिजल्ट आएगा। और मेहनत भी सही रणनीति के साथ। आप अपनी प्रॉपर प्लानिंग बनवाइए, प्रॉपर एक रणनीति बनाइए। उस रणनीति पे काम करते करते आप यदि काम करेंगे तो 100% आपकी बनाई हुई प्लानिंग 100% पूरी हो जाएगी। अपने सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहें और इन कदमों का पालन करें। जो ये पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इन पॉइंट्स को यदि आप अपने कार्यशैली में अगर आपने इन्हें अडॉप्ट कर लिया और उन पे काम करना शुरू कर दिया, दृढ़ संकल्प के साथ, मजबूती के साथ आपने अगर काम करना शुरू किया तो 100% आपका जो भी ड्रीम है, जो भी आपके सपने हैं, वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सब पॉइंट्स को गंभीरता के साथ आपने लिखा होगा, सुना होगा और लाइफ में इंप्लीमेंट करने के बारे में आप सोचेंगे, कुछ करेंगे तो 100% आपका रिजल्ट भी आएगा। आगे हम चलते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात सुनी और मैं आप सभी लोगों की उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं। आपका दिन अच्छा हो और आपके वो सारे ड्रीम पूरे हों जो भी आप आज सोच के